कि अमीन साहब विधायक नहीं बनेंगे। अब वो कौन होते हैं अमीन साहब को विधायक बनाने? बड़ी शर्मनाक बात है। ओवैसी जी को ये बात नहीं करनी चाहिए थी। AIMM चीज है क्या जो यहाँ आकर के लोग उसको वोट देंगे? क्यों देंगे? अगर राज किया है तो वो कांग्रेस ने और अमीन खान साहब ने किया। नहीं आएंगे ओवैसी, एक क्या ऐसे 1000 ओवैसी भी आ जाएंगे। और असदुद्दीन हमेशा कहता है कि मोदी हैदराबाद आकर के दिखाए। क्या देश का प्रधानमंत्री वहाँ नहीं जा सकता क्या? वो कौन सा विजन लेके आए थे युवाओं के लिए? ओवैसी जी की इस एंट्री के बाद मुसलमान जो परंपरागत वोट बैंक है कांग्रेस का, दलित जो परंपरागत वोट बैंक है कांग्रेस का, वो इधर उधर नहीं। वक्फ कमेटी का एक बहुत ये कह सकते हैं कि जिम्मेदारी का काम होता है और बाड़मेर जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है गुलाम मोहम्मद को। और ये अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार मीडिया से रूबरू भी हो रहे हैं। पहले तो ये जानना चाहेंगे कि इस पद के मिलने के बाद क्या वो काम है जो किए जाने ज़रूरी हैं, जिस पे ध्यान दिया जाना ज़रूरी? देखिए, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा हमारे आदरणीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी का, आदरणीय कैबिनेट मंत्री सालेह मोहम्मद जी का, और जो हमारे राजस्थान के वक्फ बोर्ड चेयरमैन है भाई खानू खान जी बुधवाली साहब का, और हमारे स्थानीय कांग्रेसी नुमाइंदों का, कि आपने मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता को एक इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी। मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। वक्फ की काफ़ी संपत्ति है जो कहीं ना कहीं उस पर कई बार ये मुद्दे बनते हैं कि वक्फ के पास उसकी जानकारी नहीं है। क्या उन चीज़ों को भी ध्यान में रखा जाएगा? ये सच है कि लोगों में जानकारी का अभाव है। तो हम जो हमारा विज़न है वो यही है कि वक्फ की जो ज़मीनें हैं, वक्फ की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, उन सब को जो प्रॉपर्टीज़ वक्फ में ऐड नहीं है उनको ऐड करवाएंगे, और जो है उनको बढ़िया तरीके से उनका यूटिलाइज़ करेंगे, उपयोग करेंगे, जो समाज के हर पीड़ित शोषित वर्ग को काम आ सके। एक दिन पहले असदुद्दीन ओवैसी जो है वो सरहदी इलाके के दौरे पे थे। उनके इस दौरे के बाद क्या जो कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस को इसका नुकसान हो सकता है, कांग्रेस इसको लेकर क्या चिंतित है? देखिए, कांग्रेस बिल्कुल चिंतित नहीं है। ओवैसी जी का जो दौरा था वो एकदम प्री प्लानिंग दौरा था, और सबको पता है कि वो बीजेपी की बी टीम के रूप में कार्य कर रहे हैं। और हमारे सीमावर्ती क्षेत्र के लोग इतने खुददार हैं, इतने ज़मीर वाले हैं कि वो ऐसी बचकानी और बहकावी बातों में नहीं आएंगे। और हमारा जो ये आपसी सद्भाव है, आपसी प्रेम है, आपसी भाईचारा है, और कांग्रेस की सोच है और हमारे मुल्क की सोच है, वो ये है कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो हमारी जो मुल्क की नींव है वो इन बातों में रखी गई है। तो हम ऐसी बातों में हमारा कार्यकर्ता और हमारे क्षेत्र के लोग कभी नहीं आएंगे। कल उन्होंने वर्तमान जो विधायक हैं, आपके वरिष्ठ जो नेता हैं, उन पर भी काफ़ी आक्षेप लगाए, साथ ही साथ परिवारवाद पर चोट की कि हमारे बेटे हैं उनको तैयार करेंगे, इनका बेटा जो है वो नहीं बनेगा। तो क्या वोट बंटने की आशंका है? बिल्कुल नहीं है। देखिए, उन्होंने जो आक्षेप लगाए हैं हमारे लोकप्रिय विधायक पर, वो एकदम मनगढ़ंत और बचकाने हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि उनके तो वो दफ्तर का नाम ले रहे थे, अपने दफ्तर का नाम दारुसलाम, और हमारे विधायक जी का तो एकदम खुली झोंपड़ी बिना दरवाजे की। आप 24 घंटे किसी भी वक्त आ जा सकते हो, अपनी समस्याओं को सुना सकते हो, उनका निराकरण करवा सकते हो। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, उन्होंने एक और बात कही थी कि वो लिस्ट देख कर के कहते हैं कि आपने मुझे वोट नहीं दिया, मैं आपका काम नहीं करूँगा। इतनी बड़ी शर्मनाक बात इतने ऐसे व्यक्ति के मुंह से निकलना, मैं निंदा ही करता हूँ। आपको मैं बता देना चाहता हूँ, अभी मैं फ़िलहाल के जो उदाहरण दे रहा हूँ दो, एक बालासर और एक मोखाब, यहाँ पीएचसी की सुविधा मुहैया करवाई गई है। अगर आप लिस्ट उठा करके देख लोगे तो यहाँ कांग्रेस पार्टी को 2 या 5% इनके बूथों से वोट मिले हैं। अब अगर ऐसी सोच अगर उनकी होती तो पीएचसी जैसी बड़ी सुविधा क्यों उस क्षेत्र के लोगों को दिलवाते? तो ये बिल्कुल बचकानी है और बड़ी शर्मनाक बात है। ओवैसी जी को ये बात नहीं करनी चाहिए थी, जो कि उन्होंने बिना सोच और समझ के अभाव में कर दी। संकेत तो ऐसे आ रहे कि दलित और अल्पसंख्यक मुसलमान वोट बैंक
इनकी नज़र में है AIM के। और कल RLP में पूर्व नेता रहे और पिछले चुनाव में अच्छे खासे वोट बटोरने वाले उदाराम मेघवाल जो पूर्व प्रधान भी रहे शिव के, वो मंच साझा करते नजर आए। तो लगता नहीं कि एक नए समीकरण की शुरुआत हो चुकी है? देखिए, दलित और माइनॉरिटी की वोट ये हमेशा पीढ़ियों दर पीढ़ियों कांग्रेस के रहे हैं, और कांग्रेस ने इनकी फलाह बहबूदी के लिए, इनके डेवलपमेंट के लिए, इनके विकास के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए कोई कसर बाकी नहीं रखी है। तो ये AIMM चीज़ है क्या जो यहाँ आकर के लोग उसको वोट देंगे? क्यों देंगे? मुझे समझ में नहीं आ रही है कि लोग असदुद्दीन को वोट देंगे क्यों। क्योंकि उनका कहना है कि शिव इलाका एजुकेशन के मामले में पिछड़ा हुआ है, पानी पेयजल की जो स्थिति है वो बिगड़ी हुई है, यहाँ पर आज़ादी के बाद जो इनको हकूक़ मिलने चाहिए वो मिले नहीं है, और सबसे ज़्यादा अगर राज किया है तो वो कांग्रेस ने और अमीन खान साहब ने किया। देखिए, उनको जानकारी का अभाव था, उनका ये कहना बिल्कुल गलत है। वो कौन सा विज़न लेके आए थे युवाओं के लिए? उन्होंने कल जो भाषण दिया आपने 40 मिनट का, उसमें ऐसा कुछ आपको लगा कि कोई शोषित वर्ग के लिए उनका विज़न हो, या दलित वर्ग के लिए हो, या माइनॉरिटी के लिए हो? जैसा कि वो माने जाते हैं कि माइनॉरिटी के नेता, मैं नहीं मानता उनको, लेकिन लोग कहते हैं कि वो माइनॉरिटी के नेता है। तो उन्होंने कौन सा विज़न रखा समाज के सामने या इन सब वर्गों के सामने? उन्होंने तो एक ही बात कही कि अमीन साहब विधायक नहीं बनेंगे। अब वो कौन होते हैं अमीन साहब को विधायक बनाने वाले या नहीं बनाने वाले? विधायक तो क्षेत्र की जनता बनाती है, और अमीन साहब को 5 बार विधायक बना करके भेजा है। और ऐसा आदमी जो पूरा का पूरा सद्भावना से भरा हुआ हो, जिसने अपनी ज़िंदगी पूरी की पूरी समाज सेवा और 36 कौम के लिए गुजारी हो, उस व्यक्ति के बारे में अगर ऐसी बेहूदगी वाली बात करना, मैं तो इसको बिल्कुल सही नहीं मानता हूं, और ऐसे बयानों की मैं निंदा करता हूं। अच्छा, आप टीम बी कहते हैं भारतीय जनता पार्टी की, ओवैसी जी की पार्टी को, ऐसा क्यों? जबकि वो तो मंच से मोदी जी की भी इतनी ही, भाजपा की भी इतनी मजम्मत करते हैं जितनी कांग्रेस की। देखिए, मजम्मत करते हैं। हम तो मोदी जी की टीम असदुद्दीन जी को मानते हैं, उनकी बीजेपी की बी टीम यूँ मानते हैं कि आप देख रहे हो, मोदी जी ने अभी कुछ दिन पहले संसद में बयान दिया था कि एक अकेला सब पर भारी। लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा कि मेरे लिए ईडी है, मेरे लिए CBI है, मेरे लिए काफ़ी एजेंसीज है जो मेरे लिए काम कर रही है, मोदी जी के लिए कर रही है। और असदुद्दीन जी जितना बोलते हैं मोदी जी के खिलाफ, शायद ही कोई बोलता हो, लेकिन फिर इन पे कार्रवाई क्यों नहीं की गई आज तक, बताओ आप। और असदुद्दीन हमेशा कहता है कि मोदी हैदराबाद आकर के दिखाए। क्या देश का प्रधानमंत्री वहाँ नहीं जा सकता क्या? ये बिल्कुल मोदी जी की बी टीम है, और मोदी जी के कहे अनुसार ये काम करती है, बीजेपी के कहे अनुसार ये काम करती है। इस बात में एक नए पैसे की भी शक की गुंजाइश नहीं है कि मोदी जी की ये बी टीम नहीं है। आपको कोई डर नहीं है कि ओवैसी जी की इस एंट्री के बाद मुसलमान जो परंपरागत वोट बैंक है कांग्रेस का, दलित जो परंपरागत वोट बैंक है कांग्रेस का, वो इधर उधर नहीं होगा? बिल्कुल नहीं है। हमारे कांग्रेसी नुमाइंदों ने, हमारे क्षेत्रीय नेताओं ने, आदरणीय अमीन साहब ने जो अपने खून पसीने से कांग्रेस पार्टी को सींचा है, और कांग्रेस के कार्यकर्ता इतने सच्चे और इतने पक्के हैं कि वो ऐसी बहकावी बातों में नहीं आएंगे। ये बिल्कुल सच है, कभी नहीं आएंगे। ओवैसी एक क्या, ऐसे 1000 ओवैसी भी आ जाएंगे तो भी हमारे क्षेत्र की जनता और हमारा कांग्रेसी कार्यकर्ता बिल्कुल डगमगाएगा नहीं। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए कि कांग्रेस पर एक इल्ज़ाम लगाया उन्होंने कि जब कन्हैया लाल की हत्या होती है तब पैसा दिया जाता है जो उनकी डिमांड होती है उसके अनुसार। ऐसे ही अल्पसंख्यक वर्ग से अगर किसी तरह की ऐसे मिलती जुलती घटना होती है तो कांग्रेस सरकार उसमें एक तरीके से दोहरा मापदंड रखती है, 5-10 लाख रुपए देके वो उनको खुश करने की कोशिश। देखिए, इल्ज़ाम लगाना उनका काम है और वो इल्ज़ाम लगाएंगे, लेकिन हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री इतने संवेदनशील है, गरीब के प्रति उनकी इतनी पीड़ा है कि वो उनके हर दुख दर्द में शामिल हो जाते हैं। और मुआवजा देते हैं, मुआवजा और देना है। किसी की जान को मुआवजा दे करके आप उसका आकलन करते हो तो ये ओवैसी जी की सबसे बड़ी और गंदी बात है। जान एक अनमोल चीज़ है, और उसका मुआवजा तो मापदंड के हिसाब से होता है, मुआवजा बराबर मिलना चाहिए, मेरी अपनी निजी सोच है। गुलाम मोहम्मद, और
स्पष्ट रूप से इनका ये कहना है कि वक्त का जो जिम्मेदारी उनको सौंपा गया है वो इसे बेहतरीन तरीके से निभाने का प्रयास करेंगे। साथ ही ओवैसी के बाड़मेर दौरे पर भी उन्होंने खुलकर बेबाकी से अपनी राय रखी। उनका ये कहना है कि किसी तरह का कोई प्रभाव इस दौरे के बाद कांग्रेस पर तो कम से कम चुनाव के दौरान नहीं पड़ेगा। अब देखना यह है कि चुनाव में जनता की क्या राय होती है और किसको वे समर्थन देते हैं। सहयोगी जसराज जांगिड़ के साथ दुर्ग सिंह राजपुरोहित, द बाड़मेर टाइम्स।